अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब आप समझिए कितनी मजबूरी, ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब को जो है बाबा साहब नहीं कह सकता है, जो बाबा साहब के लिए अंबेडकर 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 जैसे भद्दे तरीके से बोलता है, उस आदमी कितनी राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि उसको जो है बाबा साहब के सामने सर झुकाना पड़ा, और झुकाना ही पड़ेगा। अमित शाह जी के अंदर की जो नफरत है बाबा साहब को लेकर, उस नफरत की वजह से उन्होंने इस तरह से गंदे तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। क्योंकि बाबा साहब कोई तस्वीर में नहीं है, बाबा साहब मूर्ति में नहीं रहते हैं, बाबा साहब हम सबों के दिल में बसते हैं। और बाबा साहब का यह अपमान इस देश का दलित समाज, बहुजन समाज तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब अमित शाह जी भगवान का इतना नाम ले रहे हैं, तो अब तक तो अमित शाह जी को स्वर्ग चला जाना था, धरती पर क्या कर रहे हैं? धरती तो हम जैसे मामूली लोगों के लिए है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। धरती हम लोगों के लिए छोड़ दें, इतना तो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, चले जाएं स्वर्ग, यहां क्या कर रहे हैं धरती पर। दूसरी बात, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इससे एक चीज तो तय हो गया, एक चीज स्पष्ट हो गया, इन्होंने कभी रामलीला मैदान में बाबा साहब की मूर्ति जलाई थी, संविधान को अपमानित करने का काम किया था। और आज जब आजादी के साढ़े 7 दशक बीत चुके हैं, इनकी जो नफरत है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, वो जाहिर हो गए। इतने भद्दे तरीके से अमित शाह जी ने नाम लिया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, वो भी संसद में। इससे जाहिर होती है ये कितना भरे हुए हैं, कितना ये नफरत करते हैं, कितनी नफरत इनको दलितों से है, कितनी नफरत इनको बाबा साहब से है। और इनके नफरत का कारण आप समझिए, इनके नफरत का कारण ये है कि ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लेकर आए। और संविधान ने क्या किया कि मनुस्मृति जो छोटे बड़े का भेद करता था जाति के आधार पर, मनुस्मृति वही करता था। बाबा साहब ने संविधान लाकर उसको तोड़ दिया। जब तक बाबा साहब इस दुनिया में, इस देश में नहीं आए थे, इस देश में दलितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। हम दलित तो पंचम वर्ण थे, हम तो कहीं के थे ही नहीं, हमको तो गांव के दक्षिण में बसाया जाता था। बाबा साहब आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, हमारी जिंदगी बदली। नंग धरंग रहने वाला आदमी जो है कपड़ा पहनने लगा, भूखा रहने वाला आदमी जो है खाना खाने लगा, अच्छा खाना खाने लगा। नंगे पांव चलने वाला जो है वो मोटरसाइकिल से चलने लगा, कार से चलने लगा, हवाई जहाज से चलने लगा। आप समझिए जिंदगी में यह जो बदलाव आया, आप समझिए वो कैसे बर्दाश्त करेंगे जिनके सामने आप नंगे पांव चलते थे, उनके सामने अब आप सुटेड बुटेड होकर चलने लगे। माला चढ़ाते हैं बाबा साहब पे, फूल चढ़ाते, तो फिर इतनी नफरत कैसे? अब आप समझिए कितनी मजबूरी, ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब को जो है बाबा साहब नहीं कह सकता है, जो बाबा साहब के लिए अंबेडकर 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 जैसे भद्दे तरीके से बोलता है, उस आदमी कितनी राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि उसको जो है बाबा साहब के सामने सर झुकाना पड़ा, और झुकाना ही पड़ेगा, झुकाना तो पड़ेगा ही। आपने जो उत्साह में अमित शाह अपने नफरत को नहीं पचा पाए, और उन्होंने इतना घिनौने तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप इस आज की तारीख में भारत में चाहे गांधी हो या कोई भी हो, हर जितने भी नेता हुए सारे नेता पीछे चले गए, और बाबा साहब जो है उभर कर सामने आ गए। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे आरक्षण के खिलाफ राजनीतिक करके आने वाला अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सबको बाबा साहब का नाम रटना है, सबको बाबा साहब का नाम जपना ही पड़ेगा। और अमित शाह जी ने यह जो कृत्य किया है कल संसद भवन में, इससे भाजपा का, आरएसएस का चाल चरित्र जाहिर हो चुका है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि इन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में 2002 में पहली बार तिरंगा फहराया था। 2002 में 52 साल इनको लगे तिरंगा फहराने में अपने हेडक्वार्टर में। जानबूझ के क्या है? बिल्कुल जानबूझकर। वो अमित शाह जी के अंदर की जो नफरत है बाबा साहब को लेकर, उस नफरत की वजह से उन्होंने इस तरह से गंदे तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। आप सोचिए किसने सोचा होगा आजाद भारत में, जब से इस देश को आजादी मिली, जब से इस देश का संसद चल रहा है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी कि बाबा साहब का जो है नाम इस तरह से लेने का काम करे। और यह
किया गया है। तो क्या माफी मांगेंगे अमित शाह? अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। यह देश बाबा साहब के नाम से चलता है, यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आप देखिए पूरी तरीके से हर तरफ से तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल के नेता, तमाम राजनीतिक दल, सब लोगों को अपना रोल स्पष्ट करना पड़ा है। सब लोग आए और देखिए जनता की भी भागीदारी एक्स पर लगातार जो है, जब से जो है अमित शाह ने कहा है, एक्स पर लगातार ट्रेंड कर रहा है अमित शाह इस्तीफा दो। इसका मतलब है कि जनता के मन में भी इस बात को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब कोई तस्वीर में नहीं है, बाबा साहब मूर्ति में नहीं रहते हैं, बाबा साहब हम सबों के दिल में बसते हैं। और बाबा साहब का यह अपमान इस देश का दलित समाज, बहुजन समाज तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करने वाला। मोदी जी को आप देखिए ना, ये जो बाबा साहब का इतना नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी, बाबा साहब का नाम लेते हैं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए नेता, इनका चाल चरित्र स्पष्ट हो गया ना, ये असल में चाहते क्या है। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है कि ऑब्जर्वर जो इनका जो मुखपत्र है आरएसएस का, जब भारत का संविधान, जब देश का संविधान लागू हुआ था, आरएसएस ने लिखा था इसमें भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का अंश नहीं है। क्या है भारतीय सभ्यता संस्कृति? कि जाति के आधार पर